केयर तो प्रिंस भी बहुत करता है, लेकिन तेरी नहीं, सिर्फ करिश्मा की। तुम तो फैशन शो में जाने वाली थी ना, स्कूल कैसे आ गई? नहीं सर, मुझे स्कूल ही आना। तो स्कूल जैसे काम भी करने चाहिए। स्कूल के बाहर के लड़कों के साथ में खिकी 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 करके हंस रही हो। अपना प्रिंस जो है ना, वो भी उसके साथ में लट्टू बना घूमता है। ऐसा है तो निकाल दीजिए उस लड़की को। दोबारा तारा का नाम अपनी जुबान पे लिया ना, जुबान खींच लूंगा, समझे? हमने खुद देखा है किट्टी को लड़कों के साथ उठते बैठते घूमते फिरते। नारायण सिंह जी, आप होश में नहीं हैं। डरो मत, तुम अब सुरक्षित जगह पे हो। अच्छा हुआ जो आप दोनों इसे सीधा यहाँ हॉस्पिटल ले आए। बच्ची को बहुत टॉर्चर किया गया है। अर्जुन कैसी है वो? ठीक है, लेकिन थोड़े शॉक में है। ये तो 100% ट्रैफिकिंग का केस लग रहा है। आपका मतलब है बच्चों की खरीद फरोख्त? हाँ पक्का। इसे कहीं से खरीदा गया है और ये बेचारी भाग कर आई है। अगर ये कुछ भी नहीं बता पाई तो? तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तहकीकात में कुछ वक्त लग सकता है, तब तक इसे कहीं रखने का बंदोबस्त करना होगा। वैसे मैंने प्रधान जी को इन्फॉर्म किया है। अरे कहाँ गई हो? बेटा, अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। भूख लगी है? अर्जुन, ये लो। आराम से तुम्हारा ही है सब। ये लो, पानी पियो। वैसे मेरा नाम रोशनी है, तुम्हारा नाम क्या है? ये बोल नहीं सकती है। उन लोगों ने इसकी जुबान जला दी ताकि ये किसी के सामने मुंह ना खोल सके। हाँ कहिए हरिओम जी, उस बच्चे के घर का कुछ पता चला? नहीं प्रधान जी, अभी तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जाने का टाइम भी नहीं है। तो इंस्पेक्टर साहब, उस बच्ची के रहने का इंतजाम करना होगा। हाँ प्रधान जी, बच्ची के रहने का इंतजाम तो करना पड़ेगा, पर आप कहें तो मैं प्रधान जी, रोशनी जी और डॉक्टर अर्जुन दोनों ही बच्ची को अपने घर ले जाने को तैयार हैं। आप कहें तो। हाँ, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? आप क्या सोचते हैं इंस्पेक्टर साहब, एक चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर के नाते? मुझे प्रधान जी कोई प्रॉब्लम नहीं है और यही ठीक रहेगा शायद। नमस्कार। आप दोनों में से कोई भी बच्ची को अपने साथ ले जा सकता है, मुझे कोई एतराज नहीं है। जी। तुम चलोगी मेरे साथ? नहीं, ये अपने घर रहती हैं और मैं अपने घर। आप किसके घर चलेंगी? देखा रोशनी जी, बच्चों को भी पता होता है कि किसके दिल में प्यार है और किसके सिर्फ जुबान पे। पर आपके भाई साहब? उनकी फिक्र मत करिए, वो सिर्फ बाहर से सख्त दिखते हैं। चलो घर चलते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ देवर जी इसके साथ। अच्छा हुआ आप इसको यहाँ लेके आ गए। इतनी प्यारी बच्ची है, जरूर इसको माई ने भेजा है यहाँ पे। अगर इसका नाम पता होता ना तो उसको पुकारने में आसानी हो जाती। क्या बुलाऊं? अच्छा वैसे गुड़िया नाम कैसा है? अच्छा है, हम आपको गुड़िया रानी कहेंगे।
और आपके लिए ना अच्छे अच्छे कपड़े लेके आएंगे। हाँ? अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने इसके लिए शॉपिंग कर ली है। ये तो बहुत अच्छा किया आपने देवर जी। कमलेश, जी इसे किटी के कमरे में ले जा। हाँ हाँ, चल बेटा, नीनी करेगी आराम। अच्छा, ये कौन है और ये मेरे बेड पे क्या कर रही है? हेलो मैडम। एक मिनट किटी, किटी शांति से सुन तो ले पहले। इसको माई ने भेजा, ये तेरी छोटी बहन है। क्या 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 किटी, क्या कर रही है तू? तू तो टीवी सीरियल देखती नहीं है, ऐसे क्यों 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 कर रही है तू? मैं बताती हूँ बेटा, इसको तेरे चाचू लेकर आए, इसके पीछे गुंडे पड़ गए थे, बेचारे की जान पे आ गई थी। अरे क्या हुआ बेटा, क्यों डर गई तू? हाँ, मैं हूं ना यहाँ पे। अरे इनसे थोड़ी ना डरना है, ये है ना, ये मेरी बेटी है किट्टी। क्या नाम है तुम्हारा? बेटा ये बोल नहीं सकते। अरे यार छोड़ो ये बातें। एक तो ये बात बता, तू चाय पीती है? अरे मतलब चाय पत्ती, इलायची, चीनी, दूध, इन सबके बाद जो चाय में एक टिच का मसाला आता है ना, तो बताएं किस चीज से आता है? अदरक, यानी कि हम। अब तू सोच रही कि अदरक कैसा नाम है? देख, नाम तो कुछ भी हो सकता है ना, देश आजाद है। अच्छा तो यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए दूध लेके आती हूँ। किटी, मेरी बेटी का ख्याल रखना। हाँ, सुपारी भाई, गलती हो गई। एक बच्ची नहीं संभाली जाती तुम दोनों से। तुम दोनों के भरोसे तो चल गया मेरा धंधा। हजारों पार्टियां घुस गई इस धंधे में। 100 बार बोला है कि धंधे के टाइम पे दारू मत पियो, लेकिन नहीं। अब मुंह लटका करके खड़े हो, चले जाओ यहाँ से। ए जोसेफ। जी सुपारी भाई। जाके वो बच्ची को मेरे सामने लेकर आ। अगर उसने अपनी जुबान खोल दी ना तो। जबान तो कब की जला चुके हैं सुपारी भाई। मुझे रिस्क नहीं लेना है, मुझे वो बच्ची चाहिए बस। जी जी सुपारी भाई। किटी, तारा को कुछ हो गया है, वॉशरूम से बाहर ही नहीं आ रही है, बस रोई जा रही है। क्या? तारा क्या हुआ? तूने अपने आप को बंद क्यों किया है? तारा जवाब दे, तू रो क्यों रही है? किटी, हमें कुछ तो लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। क्या हो रहा है? नहीं आएंगे बाहर। क्यों नहीं आ सकती? क्या हो गया है तारा? किटी, कपड़ों में खून जैसा कुछ लग गया है। क्या खून? तारा देख, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये एकदम नॉर्मल है। तू बस बड़ी हो गई है अब। सुन, हम तेरे लिए चेंज लाते हैं, ठीक है? तू रुक यहीं पे। तारा दरवाजा खोल, हम तेरे लिए चेंज लाए हैं। ये कपड़े और सैनिटरी नैपकिन पहन ले। अच्छा, रिलैक्स तारा, ये एकदम नॉर्मल है। हम
अब डर गई थी क्या? बहुत। हम भी, जब हमें पहली बार हुआ था हमारी माँ ने तो हमें कुछ बताया ही नहीं था। सेम टू सेम। हमें पता ही नहीं चला आप कब इतनी बड़ी हो गई। किटी भी कह रही थी कि अब हम बड़े हो गए, और जब लड़कियां बड़ी होती हैं तो ऐसा होता है। वो ठीक कह रही है। हम तो समझ ही नहीं पाए थे कि क्या हो रहा है। हम भी समझ नहीं पाए थे जब हमें पहली बार हुआ था। फिर पता चला कि ये बढ़ती हुई लड़कियों की निशानी होती है। अब ये हर महीने होगा। हर महीने? हाँ, इसलिए तो इसे महीना कहते हैं। घबराओ मत, हम हैं ना आपके साथ। अब आप बड़ी हो रही हैं तो शरीर में बदलाव तो होंगे। वहाँ लड़कों में क्यों नहीं होते ऐसे बदलाव? आते हैं ना। अब देखो प्रिंस, उसकी आगे ना दाढ़ी मूंछ। लड़के और लड़की के शरीर में फर्क होता है, इसीलिए बदलाव भी अलग अलग होते हैं। हाँ, भाई की आवाज भी कितनी भारी हो गई, पहले कितनी स्वीट थी। तो मतलब अब हमारी आवाज स्वीट नहीं है? हाँ? वैसे हमारी आवाज स्वीट हो या ना हो, ये हलवा बहुत स्वीट है। हलवा? वाओ, ये कहाँ से आया? हमने तो नहीं बनाया इसे। माँ, आपके बेटे ने बनाया। आपको बनाने आता है? क्या हुआ? तुम स्कूल चलोगी मेरे साथ? अच्छा किया किटी, तुम इसे स्कूल ले आए। स्कूल में सब तुम्हारे दोस्त हैं। सच्ची झूठी दीवारें हैं, कूद पड़े वो पाँव भी है। तुम्हारा नाम हेमा? प्रिया? सीमा। रोक सको तो रोक लो, ये नहीं रुकेगा। उड़ने को बस पंख फैलाए बैठी है बुलबुल, उड़ने को बस पंख फैलाए बैठी है बुलबुल। आधा फूल। अरे मैं ले रहा हूँ ना, मिनट। थैंक यू यार। वो वैसे तुम्हारा नाम क्या है? माधुरी? प्रियंका? दीपा? ढांडो? मधुमती? छिपकली? चंपा? चमेली? फिर क्या हो सकता है? इतने प्यारे बच्चे हैं, डरना नहीं। हाँ, मैं तो तुम्हें यहाँ खेल खिलाने लाई हूँ। चलो खेलते हैं। हाथ यहाँ रखो, हाथ यहाँ रखो। चिड़िया उड़। क्या हुआ? चिड़िया नहीं उड़ी, चिड़िया उड़ना भूल गई। वैसे भी सुपारी बाई की चिड़िया कभी नहीं उड़ती। ओ तेरी, ये क्या है? आपका नाम? फूल कमर नाम है इसका। ये हो गया फूली। मूली। ये एक गुलाब है।
गुलाबो? ये हाँ ये गुलाबो? गुलाबो। नहीं नहीं, गुलाब को और क्या कहते हैं? रोज। ठीक है, एक सेकंड। रोजा, रोजी, रोजा, रोजी। आधा फूल का रोजी, मैं पता करता हूँ। हो सकता है इस नाम की किसी लड़की की गुमशुदा की रिपोर्ट किसी आसपास के पुलिस स्टेशन में लिखवाई गई हो। हाँ, अगर वो किडनैप हुई है तो उसके माँ बाप ने जरूर कोई रिपोर्ट लिखाई होगी। आप प्लीज पता करो। इनकी छटनी कर दो और सप्ताह भर में ट्रेनिंग देकर निपटाओ। कलेक्शन बहुत गिर गया है, लोगों के दिल में दया नहीं है। कुछ करो, किसी की आंखें फोड़ डालो, किसी का हाथ काट दो, लेकिन कुछ करो, कुछ करो। जी सुपारी भाई। जब लोग इन्हें देखे तो उनका दिल पिघलना चाहिए। ले जाओ इन्हें। सुपारी भाई, उस बच्ची का पता चल गया है, बदलीपुर में ही है। तो इंतजाम करो दुल्हन की विदाई का। अरे तुम लोग ट्रक में क्या कर रहे हो? चलो उतरो। इसको भी अपने जैसा बनाना है क्या? पापा प्लीज। मना किया है, ट्रक में नहीं। चलो। साहब, ये किशोर शंभू का बेटा है, 12वीं पास की है इसने। शहर में इसकी नौकरी लगने जा रही है। चलो, शंभू का कुछ तो बोझ कम होगा। कहाँ नौकरी लगी है तेरी? बताना साहब को। वो फैक्ट्री में। अच्छा। वो क्या है साहब कि गरीब के घर अच्छी खबर भी टेंशन लेकर आती है। वो जो एजेंट है ना, वो 20,000 रुपए मांग रहा है। अब इस बेचारे के पास 20,000 है नहीं, आपके पास बड़ी आस लेकर आया है। किशोर, पूरी जांच पड़ताल कर ली है? जी साहब, इधर पैसे दिए, उधर सीधा नौकरी। वो एजेंट काफी लोगों को नौकरी लगा चुका है, काफी नाम है उसका। अच्छा, मैं भवानी के हाथ पैसे भिजवा दूंगा। साहब आप भगवान हो। अरे बस बस बस, पाँव छोड़ मेरे। बेटे की पहली पगार आए तो मिठाई खिला देना। अच्छा भवानी। जी साहब। वो जो देहरादून का अपन ग्रीन ट्रक भेज देना। आ जाओ। ये इतना अंधेरा क्यों है तुम्हारे रूम में? अरे आना। अरे यार, गेट क्यों बंद कर रही है? ये कैसे किया तुमने? मैं ना साइंस स्टूडेंट, इतना तो कर ही सकती हूँ। कितना मेसी है यार तुम्हारा रूम। I mean, किसी लड़की का रूम नहीं लगता। करिश्मा, तू क्या पूरा दिन पाउडर क्रीम सोचती रहती है क्या? What? पाउडर क्रीम? Whatever. By the way, वो लड़की का जो रोशनी मैम को मिली थी, उसका नाम रोजी है। रोजी। रोजी। हाय, करिश्मा। वैसे रोजी, मेरे घर में ना बहुत सारा मेकअप का सामान है, बहुत मजा आएगा। चलोगी ना? साथ रहने का क्या फायदा बदलीपुर में, अगर साथ बैठ के खाना भी नहीं खाया तो? क्यों? ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल ठीक कहा। हमने सोचा चलो इसी बहाने रोजी से भी मुलाकात हो जाएगी। हाँ, वैसे अब रोजी काफी घुल मिल गई है किट्टी के साथ। और आपका सब कुछ सेट हो गया है यहाँ पे बदलीपुर में? हाँ, बस करिश्मा के स्कूल का ही था, वो भी हो गया। बाकी हमारा क्या है, हर शहर एक जैसा। वैसे हरिओम जी बड़ी हिम्मत वाले हैं आप, अकेले ही बेटी को बड़ा कर दिया। अरे यहाँ तो हम दोनों मिलकर नहीं संभाल पाते। एक्चुअली करिश्मा की माँ के जाने के बाद मैंने तय किया कि मैं बाप नहीं
दोस्त बन के रहूंगा। दोस्त? हाँ, वैसे भी आजकल पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ दोस्तों की तरह रहना चाहिए। रोजी, तुम्हें अपनी मम्मा की याद नहीं आती? करिश्मा, इससे ऐसे सवाल मत पूछना। मैं तुझसे पूछूंगी कि मैं से क्या पूछूं और क्या नहीं। मेरे पास इतना दिमाग नहीं है क्या इससे क्या पूछना चाहिए। तेरे पास इतना दिमाग नहीं है इससे क्या क्या पूछूं क्या नहीं। रोजी, अपनी मम्मा की याद नहीं आती? Don't talk to me like this. तू क्या चीज है? रोजी, रोजी कहाँ गई? रोजी, किट्टी, क्या बात है? खाना तैयार है, चलो जल्दी से। माँ, रोजी किचन में है क्या? अरे किचन में कैसे होगी? वो तो तुम्हारे कमरे में थी ना। नहीं, वो अभी बाहर आई थी। अर्जुन, रख दो। और कुछ? बस बस, सब हो गया। आइए आइए आइए। उठाओ उठाओ उठाओ, अंदर डाल। कहाँ चली गई यार? डाल जल्दी। रोजी, 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 छोड़ो उसे, रोको रोजी को, छोड़ मुझको यार। सब क्या हुआ? कौन रहता है यहाँ? हम रहते हैं। तलाशी लेनी इस घर की। तुम जो करना चाहती हो ना, नहीं कर पाओगी। इस बार गलत लड़की उठा लाई हो। कुछ समझ में नहीं आता, कैसे निकलेगा? हाँ कर।